हेलो एवरीवन, एक न्यू वीडियो में आपका फिर से स्वागत है बागुड़वा एजुकेशनल प्लेटफॉर्म सूरतगढ़ के अंदर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं आयु से संबंधित पार्ट नंबर 2। आयु से संबंधित बेसिक जो कंसेप्ट है वो पार्ट नंबर 1 में आपको बताया गया है। अगर किसी ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां से आप देख सकते हैं। जो भी एसएससी, सीजीएल, रेलवे, आर्मी, जीडी, दिल्ली पुलिस, बैंक इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए क्लास काफी यूजफुल साबित होगी। तो एक बार सोशल मीडिया पर इसको शेयर करें। चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब और बेल के प्रेस को जरूर नोट करें। पहला क्वेश्चन देखें स्क्रीन पे। 4 वर्ष पूर्व कमल व विमल की आयु का अनुपात 3:4 था। 6 वर्ष बाद अनुपात 14:17 हो जाता है। तो बताओ कमल की वर्तमान आयु क्या होगी। इस प्रकार के क्वेश्चन जब एक अनुपात हमें पहले दिया हो और उसके बाद भी अनुपात दे रखा हो तो हम आसानी से बेसिक कॉन्सेप्ट किस तरह से लगा सकते हैं ये आप देखें। तो सबसे पहले जो पहला अनुपात है वो लिखेंगे 3:4, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड अनुपात है वो लिखेंगे 14:17, ओके। उसके बाद हम क्या करेंगे, तिरछा मल्टीप्लाई करेंगे। 14 का आप 4 से गुणा करेंगे 56 और इसका इससे गुणा करेंगे 51, ठीक है। अब हम क्या करना है, हमें एक यूनिट का मान निकालना है। कितने यूनिट का? 1 यूनिट का मान। तो 1 यूनिट बराबर कितना होगा, कैसे निकालते हैं 1 यूनिट? बाद वाला जो अनुपात है 14 और 17, बाद वाला जो अनुपात है उसका अंतर लेना है। 17 और 14 में अंतर कितने का होगा? 3 का। उसके बाद जो तिरछे गुणा किए उसका अंतर लेना है। 56 और 51 में कितने का अंतर है? 5 का। बात आई क्या समझ में? सबसे पहले बाद वाले अनुपात का अंतर लेंगे। 14 और 17 में 3 का अंतर। उसके बाद 56 और 51 में अंतर लेंगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। उसके बाद गुणा देखो, 4 वर्ष पूर्व कमल व विमल की आयु का अनुपात ये था। 4 वर्ष पूर्व, तो 4 वर्ष पूर्व तो ये हो गए, 4 साल तो ये हो गए। और 6 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात ये हुआ, ठीक है। 6 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हुआ? 6 और 4 कितने हो जाएंगे? 10। तो यहां से आप देखेंगे 2, 6। 1 यूनिट कितने साल की है? 6 वर्ष की है भैया। 1 यूनिट कितने साल की है? 6 वर्ष की है। अब हमें किसका पूछा जा रहा है? कमल कितने यूनिट का है? कमल 3 यूनिट का है। कमल 3 यूनिट का है। 1 यूनिट 6 वर्ष की है तो 3 यूनिट कितने वर्ष की हो जाएगी? 18 वर्ष की। 18 वर्ष की। अब ये किसका अनुपात है? सबसे पहले देखो, 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पहले कमल कितने साल का था? 18 साल का। अरे भैया 4 वर्ष पहले आप 18 वर्ष के थे तो आज कितने के हो? आज कितने के हो? 22 के। 4 साल पहले अगर आप 18 साल के थे तो आज आपकी उम्र कितनी हो जाएगी? 18 + 4 तो 22 वर्ष। कमल की वर्तमान आयु कितनी होगी? 22 वर्ष होगी, ठीक है ना। तो इस प्रकार ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको आप ध्यान रखें कि इस प्रकार के क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्यूशन किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अभिषेक की आयु काजल की आयु की 3 गुनी है। अभिषेक की आयु काजल की आयु की 3 गुनी है। 10 वर्ष के बाद अभिषेक की आयु दुगनी है। तो बताओ अभिषेक की 5 वर्ष बाद आयु क्या होगी। अब कुछ स्टूडेंट, मैं कमेंट कई बार पढ़ता हूं तो कहते हैं सर ये हम नहीं कर सकते, मैथ हार्ड होती। अरे भैया कुछ भी हार्ड नहीं होता। सबसे सिंपल अगर कोई सब्जेक्ट है पूरे वर्ल्ड में तो वो मैथमेटिक्स है। आपको थोड़ा पेंशन बनाना है, थोड़ा सा ध्यान से कैलकुलेट करना है। मैथ सबसे आसान है, कोई रट्टाफिकेशन नहीं है। सबसे आसान पूरे वर्ल्ड में अगर कोई सब्जेक्ट है तो वो मैथमेटिक्स है, ठीक है ना। तो यहां देखो, अभिषेक की आयु काजल की आयु की 3 गुनी है। 3 गुनी का मतलब 3 और 1। अभिषेक की आयु काजल की आयु की 3 गुनी है। अभिषेक अगर 3 है तो काजल 1 है। उसके बाद 10 वर्ष के बाद अभिषेक की आयु दुगनी हो जाती है। 10 वर्ष के बाद 1:2:1, ठीक है।
अब क्या करेंगे, तिरछा मल्टीप्लाई करेंगे, 2 एकम 2 और 3 एकम 3, 1 यूनिट निकालेंगे। 1 यूनिट कैसे निकालेंगे, तो 1 यूनिट निकालने के लिए बाद वाला जो अनुपात है, बाद वाला अनुपात है 2 और 1 में अंतर कितने का, 1 का। उसके बाद जो तिरछा गुणा किया है उसमें अंतर लेना है, 3 और 2 में अंतर कितने का, 1। बाद वाले अनुपात का अंतर और वजन गुणा करने पर जो मान आता है उसका अंतर, गुणा में कितने वर्ष के बाद पूछा जा रहा है, 10 वर्ष। तो ये कितना आ जाएगा, 1 यूनिट 10 वर्ष की हुई इसका सॉल्यूशन। अब देखो किसका पूछा जा रहा है, तो अभिषेक की आयु, अभिषेक यहाँ कितना है, 3 यूनिट। अभिषेक कितना है, 3 यूनिट। 1 यूनिट का मान कितना है, 10, तो 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 30 वर्ष। 3 यूनिट का मान कितना, 30 वर्ष। अरे भैया आज अभिषेक 30 साल का है, आज अभिषेक 30 साल का है, तो 5 वर्ष के बाद, 5 वर्ष के बाद अभिषेक कितने साल का हो जाएगा, 35 का। अगर आज आप 30 साल के हो तो 5 साल बाद आप कितने के हो जाओगे, 35 वर्ष। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे देखें। पल्लू पहलवान मत रो। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखें स्क्रीन पे। एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु की 6 गुने से 5 वर्ष अधिक है। 7 वर्ष बाद व्यक्ति की आयु पुत्र की आयु की 3 गुने से 7 वर्ष अधिक है, तो वर्तमान आयु क्या होगी। तो सपोज कीजिए कि हमने बेटे की आयु को x वर्ष मान रखा है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, पिता की आयु, पिता की आयु, पिता की आयु कितनी होगी, पुत्र की आयु की 6 गुने से 5 वर्ष अधिक, तो 6 गुना 6x प्लस 5 वर्ष। ठीक है, 6x प्लस में 5 वर्ष। अब देखो आगे क्या बोला है, 7 वर्ष के बाद, तो 7 वर्ष के बाद पुत्र की आयु कितनी होगी, x प्लस में 7 वर्ष। ठीक है ना। पहले पुत्र कितने साल का था, x वर्ष का था, 7 वर्ष बाद कितने का हो जाएगा, x प्लस में 7। अरे भैया आज आप 3 साल के हैं, तो 7 साल बाद 10 के होंगे, 10 कब आएगा, जब 3 में आप 7 जोड़ेंगे। उसके बाद पिता की आयु, पिता की आयु, पिता की आयु कितनी बोल रहा है, 3 गुने से 3 वर्ष अधिक। किसका 3 गुना, अरे किसका, पुत्र का। पुत्र की आयु कितनी थी, 7 वर्ष के बाद x प्लस 7, तो इसका 3 गुना और 3 गुने से 3 अधिक, तो ये कैलकुलेट करेंगे तो 3x प्लस में 24। ठीक है ना। 7 दिया 21 और 3 24 वर्ष हो जाएगा। अब देखो आप, पिता की आयु, ये पिता की आयु है, ठीक है ना, और ये भी पिता की आयु है, दोनों पिता की आयु है, पिता की आयु, पिता की आयु। अरे भाई कोई भी मान हम बराबर रख सकते हैं, जोड़ को जोड़ के बराबर, माइनस को माइनस के बराबर, गुणा को गुणा के बराबर, पिता को पिता के बराबर, पुत्र को पुत्र के बराबर, बेटा को बेटा के बराबर। ठीक है, इस तरह से हम बराबर रख सकते हैं। तो ये भी पिता है, ये भी पिता है, इन दोनों का मान हम बराबर रखेंगे। अब देखो ये पिता वो है जब इसकी आयु उसके पुत्र से 6x प्लस 5 वर्ष थी। अब 7 वर्ष के बाद, ये तो उस टाइम आयु है, 7 वर्ष के बाद पिता की आयु कितनी हो जाएगी, 6x प्लस में 5 प्लस 7। ये बात आई क्या समझ में, ये पिता की आयु थी वर्तमान। 7 वर्ष बाद पिता की आयु 7 जोड़ना पड़ेगा, और इधर पिता की आयु कितनी है, 3x प्लस में 24। अब इस x को इधर लेके आएंगे तो 3x इधर आएगा, घट जाएगा इसमें से, ये 12 इधर लेके जाएंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, 12/3। x का मान कितना आया, 4 वर्ष। x का मान कितना है, 4 वर्ष है। अब देखो किसकी आयु पूछी जा रही है, तो वर्तमान आयु क्या होगी। तो पुत्र की तो वर्तमान आयु कितनी है, 4 वर्ष, क्योंकि x किसको माना था हमने, पुत्र की। पुत्र तो 4 साल का है भैया, पुत्र कितने साल का है, 4 वर्ष का। और अगर पिता की आयु देखें, पिता की आयु, तो पिता की आयु ये, पिता की आयु पुत्र की आयु से 6 गुना, तो 6 4 24 5 29, कितना हो जाएगा, 29। पिता 29 साल का है। देख लो चाहे 4 का 6 गुना 24
और 5 उसमें जोड़ो तो 24 और 5 कितने हुए 29। ठीक है। अब कुछ स्टूडेंटों का कमेंट आता है, कई बार हम कमेंट पढ़ते हैं कि सर ये जो मैथ है इसके कारण हमारी जॉब नहीं लग रही, अगर मैथ हमारी स्ट्रांग होती तो हम जॉब लग जाते। तो भैया जो भी आपके बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको आप पहले क्लियर करें, क्योंकि हमारा क्या है, इंडिया का सिस्टम यही है कि 10th तक हमारे पास मैथमेटिक्स होता है, उसके बाद हम मैथ छोड़ के आर्ट की तरफ चले जाते हैं। तो जब भी हमारा 10th तक मैथमेटिक्स होता है और उस टाइम हम बेसिक स्कूलों में पढ़े होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल है या कोई प्राइवेट संस्था भी है, तो सही तरीके से हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो पहले से ही डाउन होते हैं। ठीक है ना। 10वीं की बात नहीं, 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं में हमारा बेसिक हमें पता ही नहीं होता, बस हम रेक्टिफिकेशन से पास तो हो जाते हैं, लेकिन आगे जब हमारा करियर का सवाल आता है तो हमें बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है, फेस करना पड़ता है। तो इसलिए अपने बेसिक कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करें, उसके बाद मैथ जो है छोटी कक्षा में आपको पता भी होगा, टीचर खड़ा करके पूछते थे बेटा तू क्या बनेगा, तो उस टाइम का हम बोलते थे पायलट, कोई बोलता था टीचर, कोई बोलता पुलिस बनूंगा, कोई इंस्पेक्टर, कुछ भी जो दिमाग में आता था वो बोल देता था। लेकिन अब आपको पता होना चाहिए कि किस जॉब में बढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा। ठीक है ना। उस टाइम तो बचपन था, लेकिन अब आप रियल में आपको पता लग रहा है कि कौन सी नौकरी प्राप्त करने के लिए क्या, जो भी आपने सपना देखा है, अपने घर वालों को दिखाया है, उस पर आपको खरे उतरना है, हार्ड वर्क करते जाना। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एक पिता अपने पुत्र से 3 गुना है, 5 वर्ष बाद उनकी उम्रों का योग 70 वर्ष है, तो पुत्र की आयु क्या होगी। सपोज कीजिए भैया, सपोज कीजिए, मान लेते हैं पुत्र जो है वो x वर्ष का है, पुत्र कितने साल का है, x साल का। अब सपोज करते हैं पिता जो है वो कितने का है, पिता कितने का 3 गुना है, तो 3x वर्ष हो जाएगा। अरे भैया आप 5 साल के हैं और आपका पिता आपसे 3 गुना है, इसका मतलब पिता 15 का हो। जचने वाली बात तो नहीं है, लेकिन क्वेश्चन है। ठीक है ना। तो ये पुत्र जो है, आज आप 10 साल के हो, पिता आपका 3 गुना है, तो पिता कितने साल का हुआ, 30 साल का। आप अगर 7 साल के हैं, आपका पिता आपसे 3 गुना है, तो पिता कितना हुआ, 21 वर्ष का। ठीक है। तो इस तरह से आगे देखो, 5 वर्ष बाद उनकी उम्रों का योग 70 वर्ष है। अरे भैया आज आप 25 साल के हैं, 5 साल बाद आप 30 के हो जाएंगे ना। तो अगर आप बढ़े 5 साल तो आपका पिता भी बढ़ेगा। आप 20 साल के थे, 5 साल बाद आप 25 के हुए। आपका पिता उस टाइम 50 का था जब आप 20 के थे, आप जब 25 के हुए तो आपका पिता 55 का हो गया। ठीक है ना। तो अब इसमें देखें, तो पुत्र की आयु 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, x प्लस 5 वर्ष, x प्लस 5 वर्ष। उसके बाद देखें, 5 वर्ष बाद पिता की आयु, पिता की आयु, पिता आज कितने साल का है, 3x का, कितना 3, 5 साल बाद कितने का होगा, 3x प्लस 5 वर्ष। ठीक है। अब देखो इसने क्या बोला है, 5 वर्ष बाद उनकी उम्रों का योग, किसका, पिता और पुत्र दोनों की उम्रों का योग 70 वर्ष है। पिता, पुत्र कितने साल का है 5 वर्ष के बाद, x प्लस 5, और ये पिता कितने साल का हुआ, 3x प्लस 5, दोनों का जोड़ कितना, 70 वर्ष, कितना 70। अब देखो x और 3x कितने हो गए, 4x, 5 और 5 कितने हो गए, 10। ठीक है। इस 10 को इधर लेके जाएंगे, माइनस का हो जाएगा, 70 में से 10 घटा देंगे, कितना 60, और x का सॉल्यूशन करेंगे तो 60/4, हल करेंगे कितना, 15 वर्ष। x किसको माना था, पुत्र को, x किसको माना था, पुत्र। तो पुत्र कितने वर्ष का है, 15 साल का। पुत्र कितने साल का है, 15 साल का। तो ये थे आज के बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमने देखे हैं।
आयु से संबंधित पार्ट नंबर 2 के अंदर कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपके और क्लियर किए जाएंगे आगे वाली वीडियो में, तो इसको सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल के प्रेस को नोट करें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। और जो भी सपना आपने घर वालों को दिखाया है उस पर आपको खरा उतरना है। अपनी कामयाबी को हर टाइम आपके दिमाग में एक ही तस्वीर छपी होनी चाहिए, जो आपका टारगेट है, इसके अलावा कुछ भी दिमाग में नहीं चलना चाहिए। कल मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। उसकी भी बीवी थी।